आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे अपनी बहनों से को अपने हाथ से खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। तो सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत जब देखी तो उससे रहा नहीं गया। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। तो दूर से देखने पर तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। तो इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो चांद निकल आया है, तुम चंद्रमा को अर्घ्य दे दो और भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला डालती है तो उसमें से बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि और वह बोलती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता तुमसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। तो सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, अपने पति की देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो या सुई दे दो, यम सुई ले लो या सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उन्हें नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। तो सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो सभी सुहागने प्रेम से बोले करवा माता की जय। श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। यदि आपको मेरे चैनल की जानकारी पौराणिक कथा अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।